सभी को नमस्कार। आज के सेशन में हम ग्रेड सेकंड के विषय पर ही चर्चा करेंगे। हालांकि इस पर इससे पहले भी वीडियो डाले जा चुके हैं, लेकिन बहुत से साथी ऐसे हैं जो नए जुड़े हैं और पहली बार तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए ये 5-7 मिनट का वीडियो है, तो आपको आराम से अच्छे से देखना है। पर हम बिंदु काफ़ी महत्वपूर्ण है कि साइंस से रिलेटेड हम बात करें कि सेकंड ग्रेड साइंस में पुस्तक सूची, हालांकि आपको काफ़ी बार इस पर हमारी चर्चा हो चुकी है, लेकिन फिर भी एक बार और हम चर्चा इस पर कर लेते हैं। पुस्तक सूची किस टाइप की रहनी चाहिए? एक साइंस का जो विद्यार्थी है, जो थोड़ा इसलिए कन्फ्यूज़न है कि मार्केट के अंदर बहुत सी बुक्स हैं या बहुत से ऐसे साथी हैं जिन्होंने आपको कई ऐसी पुस्तकें बता रखी हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो हमारा प्रयास ये है कि आप सही दिशा में रहें, और साइंस में सिलेक्शन का आधार है दिशा। यदि आपकी दिशा सही है, पढ़ना यहाँ मायने नहीं रखता है, पढ़ाई चाहे आप कम कर रहे हो, लेकिन यदि सही दिशा में कर रहे हैं तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। तो इसके लिए हम पुस्तक सूची पर चर्चा यदि करें तो अलग अलग पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। केवल हम ऐसी सटीक पुस्तक सूची आपको बता रहे हैं कि इससे रिलेटेड यदि आप इतना पढ़ लेते हैं तो मेरे आइडिया से आपको इससे बाहर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हमने इस एग्ज़ाम पैटर्न को देखें तो यहाँ 250 नंबर वाला सेकंड ग्रेड टीचर बन रहा है आराम से, तो इसको ज़्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। यदि आप सही दिशा में केवल सिलेबस को सही तरीके से कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप सफल हो सकते हैं। हम बात कर रहे हैं पुस्तक सूची के ऊपर कि सबसे पहले बायोलॉजी की हम बात करें तो यहाँ आपको 11वीं 12वीं की पुस्तक पढ़ सकते हैं आप। इसके लिए आपने यदि पहले राजस्थान बोर्ड पढ़ रखा है तो आप राजस्थान बोर्ड, और आपने यदि वहाँ एनसीईआरटी पढ़ रखी है तो एक बार आप एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं। दोनों में से बेटर राजस्थान बोर्ड, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग थोड़ी लेंथी है, बड़ी है, और क्योंकि ये लगभग बीएससी वाला पार्ट भी कवर कर लेती है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जिन्होंने नीट वगैरह की तैयारी कर रखी है तो वो एलन की सीट हो या आपने जहाँ से भी तैयारी की, उनके नोट्स भी काम चल सकता है। जो नए बच्चे हैं उनके लिए राजस्थान बोर्ड। अब कन्फ्यूज़न यहाँ होता है कि हम जैसे आप लगभग बच्चे ऐसे भी हैं कोचिंग कर रहे हैं, तो आप कोचिंग के साथ साथ जो आपके नोट्स हैं, सबसे पहले आपको उन नोट्स को पढ़ना है, चाहे वो किसी भी कोचिंग के हों। उसके बाद आपको ये बुक्स पढ़नी। तो ये दोनों चीज़ें आप एक साथ लेकर चल सकते हैं तो आपका काम चल जाएगा अच्छे तरीके से। तो आप निश्चित रूप से बायोलॉजी में 11वीं 12वीं की राजस्थान बोर्ड की बुक, एनसीईआरटी और नोट्स आप पढ़ेंगे तो लगभग अच्छे से इसको कवर आप कर पाएंगे। इसके साथ साथ सिलेबस की प्रति आपको साथ में रखनी है। पुराने पेपर हर बार मैं आपको बोलता हूँ और वीडियो में, उनको आपको साथ में लेकर चलना है ताकि आपको इस से पता चल पाए कि ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न किस टाइप के आते हैं। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो ऑब्जेक्टिव के लिए आप 1-1.5 महीना वेट कर लीजिए, उतने में जो पुस्तक है वो आ जाएगी। तो आप निश्चिंत रूप से टॉपिक वाइज आपको उतने प्रश्न यदि आप हल कर लेते हैं तो आप उसके अलावा ऑब्जेक्टिव भी ज़्यादा बाहर निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो 1.5-1 महीने के अंदर अंदर हमारी जो पुस्तक है वो मार्केट में आ जाएगी या ऑनलाइन जो भी आपको उपलब्ध होगी। तो उसके जितने ऑब्जेक्टिव है, व्याख्या है, उतना आप यदि बायो में कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे, उतना हमारे लिए पर्याप्त है। इसके बाद हम बात करें केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री सेकंड ग्रेड के अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है। पहला हमारा बायो है, दूसरा केमिस्ट्री काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है। तो आप इसको यदि कवर करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप यदि कोचिंग कर रहे हैं तो उनके नोट्स सफिशियंट है, पहले उनको आप अच्छे से कवर करें। उसके साथ साथ आप एनसीईआरटी की जो पुस्तक है वो आप इसमें पढ़ सकते हैं। दो पहलू है एनसीईआरटी का, मतलब जो नए बच्चे हैं, जैसे 2018 के बाद एनसीईआरटी चल रही है, जिनकी बीएड 20 में, 21 में, 22 में हुई है और उन्होंने अपने टाइम में एनसीईआरटी पढ़ी है, तो उनको केवल एनसीईआरटी पढ़नी है। पुराने जो हैं जिन्होंने 12-13 में 12वीं 11वीं की है, 14 में की है, तो वो बच्चे आप राजस्थान बोर्ड की बुक भी पढ़ सकते हैं। दोनों में से कोई एक अच्छी बुक है, दोनों में से कोई भी जो आपको समझ में आ रही हो वो आप कवर कर सकते हैं। क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, थ्योरेटिकल प्रश्न लगभग पूछे जाते हैं और 11वीं 12वीं के सिलेबस से ही 90% जो पेपर है वो आ जाता है। 2-3 यूनिटें जैसे स्पेक्ट्रो वगैरह है, ऐसी यूनिटें हैं जहाँ से 1-8% बड़ा आता है न्यूमेरिकल टाइप। यदि उनमें भी न्यूमेरिकल आते हैं तो वो भी आपने जैसे इलेक्ट्रो वगैरह से, तो वो हमारी 11वीं 12वीं की बुक्स है जो कवर कर लेती है। तो आप निश्चित रूप से इतनी बुक्स यदि आप पढ़ लेते हैं, इसके अलावा ऑब्जेक्टिव
पुराने पेपर एक बार सॉल्यूशन करें और आगामी अगस्त तक ऑब्जेक्टिव की भी हमारी केमिस्ट्री की बुक पर कार्य चल रहा है, वो भी तैयार हो जाएगी। तो अगस्त में आपको कंप्लीट सिलेबस पर आधारित और जितने भी आज तक के पुराने पेपर हुए उनकी व्याख्या सहित एनसीईआरटी राजस्थान के महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी आपको इसमें उपलब्ध रहेंगे। तो आप एक बार थ्योरी के रूप में इस चीजों को पढ़ सकते हैं। तीसरे नंबर पर हम चल रहे हैं टीचिंग मेथड। यहां भी थोड़ी समस्या है कि टीचिंग मेथड, हालांकि मंगल एस मंगल की बुक मैंने आपको बता रखी है, फिर भी इसके अलावा यदि आप पढ़ना चाह रहे हैं तो आप इसके लिए जैसे एसएसटी के बच्चे हैं, हिंदी के बच्चे हैं, उनमें भी बहुत से राइटर्स की पुस्तक चल रही है, तो आप वो पढ़ सकते हैं। कैसे? क्योंकि 2 यूनिट्स हैं ऐसी जो साइंस से रिलेटेड, वो ही हमारी अलग है, उनको आप मंगल सर से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ऐसा आपके साथी कोई एसएसटी से है, हिंदी से है, गणित से, अलग अलग विषय से तैयारी कर रहे हैं, तो उनके अलग राइटर की जो पुस्तक है, क्योंकि वो कॉमन टॉपिक है, वहां से भी आप जाकर उन चीजों को कवर कर सकते हैं। इसके अलावा बीएड की जो बुक आती है, जो बीएड की उस टाइम एक टीचिंग मेथड की बुक है, उसको भी आप उससे अपने नोट्स है जो तैयार कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप पुराने पेपर जरूर देखें। 8-10 सेकंड गेट के जो पेपर हो चुके हैं उनमें 20-20 प्रश्न आए हुए हैं, तो 250 प्रश्न के आसपास आपको वो मिलेंगे, उनको भी आप अच्छे से कवर कर सकते हैं, क्योंकि ये भी टीचिंग मेथड भी काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए भी, एग्जाम की दृष्टि से भी, क्योंकि ज्यादातर 20 जो सवाल हैं वो हमें 17 से 18 प्रश्न ऐसे होते हैं जो हम आराम से कर सकते हैं। तो आपको एक अच्छी लीड अपने सब्जेक्ट के अंदर देता है टीचिंग मेथड। तो इन 3 सब्जेक्ट को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। अब जैसे हमने बायोलॉजी की बात की, तो आपको केवल 11वीं 12वीं राजस्थान बोर्ड या एनसीईआरटी, इसके साथ साथ आपके जो कोचिंग के नोट्स वो आप पढ़ें। अब बीएससी वाला पार्ट एक बार आप छोड़कर चलें, पहले बेसिक से आपको तैयार करना है। बेसिक से 11वीं 12वीं का सिलेबस यदि आप तैयार कर लेते हैं तो लगभग 80% सवाल हमारे यहीं से आते हैं, आप आराम से कवर कर सकते हैं। अब जो वो पार्ट बीएससी में दे रखा हो, चाहे 11वीं 12वीं में हो, लगभग आपको उस बोर्ड की बुक में आपको वो प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। इसी तरह केमिस्ट्री में तो 90-95% जो सवाल है वो 11वीं 12वीं में से आते हैं। बीएससी की आपको पढ़ने की 1% भी आवश्यकता नहीं है, तो आप निश्चित रूप से इसमें सफल हो सकते हैं। इसके साथ साथ टीचिंग मेथड पर हम चर्चा कर चुके हैं कि आपको 50-60 पेज पढ़ने से यदि आपके 20 प्रश्न सही हो रहे हैं तो इससे आसान तरीका कोई भी नहीं हो सकता। तो इस विषय को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर पर फिजिक्स पर। लगातार इंटरव्यू के माध्यम से हम आपसे जो हमारे सफल अभ्यर्थी हैं उनसे मुलाकात करवा रहे हैं, और उसका मुलाकात का उद्देश्य यही है कि आपको वास्तव में यथास्थिति का पता चल पाए कि किन किन विद्यार्थियों से किस तरीके से पेपर को सॉल्व किया है, और वास्तव में जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हुए हैं, जिनकी नींव भी इतनी कोई मजबूत नहीं रही है, और बेसिक से जिन्होंने तैयार किया वो भी 1 साल के अंदर अच्छी रैंक से सिलेक्ट हो रहे हैं। तो उसी दिशा में हम फिजिक्स पर यदि बात करें तो आप कम से कम अलग अलग तरीके हैं, आप यदि इतना मैटर पढ़ के भी सिलेक्शन ले सकते हैं, इसके साथ आपका जो फर्स्ट पेपर है उसको आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से शायद 20% विद्यार्थी ऐसे हैं जो फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, उनको तो अच्छी से तैयारी अपनी जारी रखनी है, आप अच्छे से कवर करें यदि आपको समझ में आ रहा है और आपके न्यूमेरिकल पोर्शन हो रहे हैं। जिन विद्यार्थियों के न्यूमेरिकल नहीं हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि मुझे फिजिक्स के कारण पूरा मैं डिस्टर्बेंस हो रहा हूँ और मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मेरे सवाल नहीं सही होंगे, तो उनको ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है। आप केवल थ्योरेटिकल जो यूनिटें हैं, 4-5 यूनिटें शुरू वाली, जैसे टेस्ट सीरीज में भी हमने उनको शुरू में रखा है, तो ऐसी यूनिटें जो थ्योरेटिकल हैं, सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं, तो उनको आप कवर कर लें। उनसे क्या आपकी मानसिक स्थिति भी सही रहती है कि वास्तव में मैंने सब्जेक्ट को छोड़ा नहीं है, हम इतने यूनिट कर रहे हैं, तो आप एक अतिरिक्त दबाव है जो आप पर नहीं रहेगा, तो आप उसको अच्छे से कवर कर लेंगे तो हमारा काम उससे चल सकता है। इसके साथ साथ जो नीट वगैरह की तैयारी कर चुके हैं, जिनकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो वो आप इसके साथ साथ कवर कर सकते हैं फिजिक्स को। उनके लिए हमने पुस्तक की यदि हम बात करें तो आपके जो नोट्स हैं प्लस 11वीं 12वीं की बुक ही आप एक बार पढ़ें, सबसे अच्छी रहेगी। 11वीं 12वीं में चाहे राजस्थान बोर्ड हो चाहे आपकी एनसीईआरटी, जो आपको समझ में आ रही है उन दोनों पुस्तक को आप ले सकते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको नहीं आ रहा है और आप पढ़े जा रहे हैं। जैसे कल परसों का इंटरव्यू आपने देखा होगा, ममता काशनिया के नाम से सिलेक्ट हुई बच्ची, उसने बताया कि मैंने फिजिक्स को काफ़ी हद तक पढ़ा। बहुत से ऐसे इंटरव्यू आगे भी आएंगे जिन विद्यार्थियों ने फिजिक्स को अतिरिक्त समय दिया लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो आपको जरूरी नहीं है, आप पहले इन सब्जेक्ट को तैयार करें, उसके बाद आप उस सब्जेक्ट की ओर बढ़ें। आपको जो चीज़ें आ रही है, आपकी जिन सब्जेक्ट में रुचि है, उनको पहले से अच्छे कमांड करें उन पर, ताकि आपकी एक अच्छी लीड हो उस सब्जेक्ट के अंदर। उसके बाद आप अन्य सब्जेक्ट
जो भी आपको कमज़ोर है उस पर आप जा सकते हैं। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य यही है कि भटकना नहीं, जो चीज़ें हैं वो आपके सामने है, केवल इतना आप पहले कवर करें, उसके बाद आगे की रणनीति है जो आप बनाएं। पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे तो आपको आवश्यकता नहीं रहेगी आगे जाने की ज़्यादा। तो आप 11वीं 12वीं की पुस्तक पर विशेष रूप से फोकस करें, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, चाहे आपकी फिजिक्स हो, और टीचिंग मेथड के लिए हमने अलग से चर्चा कर ली है। तो इसके अलावा कई बार क्या है कि हम बहुत सी चीज़ें ऐसी पढ़ लेते हैं, जैसे एक एलन की सीट के बारे में मैंने आपको बता रखा है, तो आप वो चीजें जब पढ़ें जब ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये चीजें हमारी क्लियर होने के बाद आप अतिरिक्त कमांड विषय पर देना चाह रहे हैं तो आप उस चीजों को पढ़ सकते हैं। उसके लिए आप जैसे राजस्थान बोर्ड से आपने पढ़ा, इनके नोट्स आपने बना लिए, या आपके जो खुद के कोचिंग के नोट्स हैं उनमें आप ऊपर कॉलम जो दिया होता है वहां अतिरिक्त कोई चीज आपको अच्छी लग रही है या रिलेटेड एग्जाम में आई हुई है तो आप उनको वहां नोट डाउन कर सकते हैं, नीचे नोट डाउन कर सकते हैं, इस पेज के ऊपर कहीं भी जहां आपका वो टॉपिक है तो वहां आप नोट डाउन कर सकते हैं। लेकिन चीजों को एक जगह एकत्रित करते हुए चलना है, चीजों को बिखेरना नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम के अंदर हमें ये चीजें मिलना मुश्किल हो जाती है, रिवीजन नहीं हो पाता है, उस समय इतना दबाव, फर्स्ट पेपर भी है, सेकेंड पेपर भी है, साइकोलॉजी भी है, टीचिंग मेथड भी है, इतने सब्जेक्ट हैं, तो वहाँ थोड़ी सी स्थिति खराब हो जाती है। उन चीजों से बचने के लिए आप इन चीजों को सबको समेटते हुए एक साथ लेकर चलें, एक नोट से एक कॉपी के अंदर रखें, ताकि उनका लास्ट टाइम में हमारा जो रिवीजन है जो हो सके। तो इसी वीडियो का उद्देश्य जो था कि आपको बार बार बहुत ज्यादा चीजें नहीं पढ़नी है, केवल सीमित पुस्तकों को लेते हुए उनको बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि साइंस में पढ़ने को बहुत कुछ है और सिलेबस भी काफी बड़ा है। तो हम 101% या 100% उस सब्जेक्ट के बारे में नहीं सोच सकते हैं। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं 100% कर लूंगा, आपको 100% करने की आवश्यकता नहीं है। आपको बोर्ड पेपर के अकॉर्डिंग, जो पेपर बोर्ड आरपीएससी बना रहा है उसके अकॉर्डिंग, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग और मेरिट के अनुसार आपको उसकी तैयारी जारी रखनी है। बहुत ज़्यादा डूबना नहीं है, या बहुत ज़्यादा डूबेंगे तो आपका उसमें नुकसान है। तो आप पहले चीज़ों को क्लियर करें, क्लियर करते हुए चलें तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेंगे। तो इस तरीके से हमने सिलेबस के पूरा एक तरह से आपको ब्लूप्रिंट मैंने आपको बताया है कि इस तरीके से आप इसको कवर कर सकते हैं। तो कहने का उद्देश्य यही है कि चीज़ों को कम पढ़ें, बार बार पढ़ें, ये साइंस का रूल मान सकते हैं, क्योंकि पिछले जो 2 पेपर आए हैं उनमें ऐसा ही हुआ है कि सिलेक्शन न होने का कारण आपकी कमजोरी मुख्य रूप से यही रही कि आपने ऑब्जेक्टिव्स प्रश्न नहीं निकाले, अभ्यास नहीं किया, सिलेबस को अच्छे से नहीं देखा, अकॉर्डिंग टू सिलेबस तैयारी नहीं की और बहुत ज़्यादा पढ़ा। जैसे ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे टॉपिक जो आपको नहीं आ रहे थे उनको भी आपने पढ़ा, और जो चीज़ें इजी थी उनको आपने छोड़ दिया, उनका रिवीजन आप नहीं कर पाए। तो इन चीज़ों को आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। तो आगे की वीडियो में इसी तरीके से हम आगे चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में इतना काफ़ी है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।